आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो धमाकेदार मुकाबला देखने को मिले और ज़बरदस्त क्लोज एनकाउंटर देखने को मिले। तो जो पहला मुकाबला था आज डबल हेडर का, वो था पंजाब किंग्स और वही लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। वहाँ पे जो कराकेदार मुकाबला रहा, जहाँ पे टॉस जीतकर अगर आप देखें तो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया राजस्थान रॉयल्स, और जहाँ पे पूरी तरीके से जॉस बटलर की सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। संजू सैमसन कप्तान, बतौर कप्तान उनसे भी ये अपेक्षा थी कि ये सीज़न कैसा घटेगा। और जो शुरुआती क्षण में अच्छा खासा आईपीएल का शुरुआत करते बीच में थोड़ी बहुत डगमगा जाती उनके परफॉर्मेंस, लेकिन इस साल भी वही कारनामा करते हुए दिखाई दिए। और यशस्वी जायसवाल पे भी नजरें थे। रियान पराग, जैसा कि मैंने बोला, ये डोमेस्टिक में इस साल जो प्रदर्शन किए, उस प्रदर्शन को कैसे आगे लेकर जाते हैं, ये ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है या नहीं। और उसके शुरुआती में ज़बरदस्त अंदाज से शुरुआत किया। हालांकि यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए, 24 रन, और बटलर 11 रन बनाकर आउट हो गया। और नबीन उल हक की ज़बरदस्त गेंदबाज मोहसिन खान हालांकि पावर प्ले में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी, लेकिन बाद में जो थोड़ी बहुत विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन और रियान पराग की जो प्रदर्शन थी, वो पूरी तरीके से भाग गई इस प्रदर्शन। और लगभग देखे तो 90-95 रन की, 90-92 रन की पार्टनरशिप रियान पराग और संजू सैमसन, और मिडिल ऑर्डर में आकर चौथे नंबर पर रियान पराग को खिलाया, और वही तीसरे नंबर पर संजू सैमसन आए बतौर कप्तान, जो कि ये खास तरह दोपहर के मुकाबले में तेज तरार पारी को भुनाया। और यही पूरी तरीके से उनसे अपेक्षित आखिर में नाबाद रहे, 82 रन बनाकर नाबाद रहे, और 52 गेंदों में 157 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के भी जड़े। रियान पराग ने भी 3 छक्के जड़े, 29 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। हालांकि अर्शतक की पारी खेलने से चूक गए, लेकिन जबरदस्त दोनों बल्लेबाजों से दिखा ये प्रदर्शन। आखिर में ध्रुव जुरैल ने भी 20 रन की पारी खेली, लेकिन जो कुल मिलाकर देखे आखिर में अच्छा खासा बल्लेबाजी करते 193 रन बनाए थे 20 ओवर के अंत में। और यही सबसे बड़ी बात है कि उतना खास आज गेंदबाजी लगा नहीं। जो रवि बिश्नोई कुछ खास आज गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं, थोड़े बहुत रन्स देते हुए दिखाई दिए। यश ठाकुर ठाकुर ने भी की दिए रन्स। कुणाल पांड्या पूरी तरीके से किफायती, फिर से वही पुराने फॉर्म, जो एकदम विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते और जबरदस्त अंदाज से स्पेल करके गए। हालांकि विकेटलेस रहे, नबीन उल हक 2 विकेट लिए, लेकिन रन्स पर सभी गेंदबाजों को आज लखनऊ सुपर जायंट्स के। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बोल्ट और जो नांद्रे बर्गर जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर है, जबरदस्त शुरुआत रहा है, क्योंकि 194 रन का लक्ष्य, और वहां पे केएल राहुल जो थोड़ी बहुत आशंका थी कि क्या वो ओपन करने आएंगे या नहीं, लेकिन क्विंटन डिकॉक के साथ वही ओपन करने आए। और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआती में अपना विकेट गवा दिया। ट्रेंट बोल्ट जहां पे छक्का लगाने वाला गेंद था लेग साइड के बाहर, वहां पे टॉप एज लगा। हालांकि बैट के पूरी तरीके से देखे तो बीच में नहीं लगा, बॉटम में लगा, और जाकर एक ही खिलाड़ी था पावर प्ले के दौरान बाहर, और वहां के उसको ही पकड़ लिया गेंद ने। उसके बाद केएल राहुल ने वही सूझबूझ भरी पारी दिखाई। पर्डिकल तीसरे नंबर पे आए, उसके बाद आयुष बडोनी को भेजा, थोड़ा ऊपर भेजा। आयुष बडोनी, मुझे थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद वो नीचे बल्लेबाजी करने उतर सकते, फिर दीपक हुडा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए। और क्या जबरदस्त बाउंसर नांद्रे बर्गर ने भी डाले, तेज तरार गेंदबाजी, और वही ट्रेंट बोल्ट खूंखार अंदाज से गेंदबाजी कर रहे थे। 2 बार हेलमेट पे लगा पर्डिकल को बाउंसर के जरिए, एक बार केएल राहुल को। तो जबरदस्त घंटित बॉलर दिखाई दिए, दोनों ही लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज। तो आखिर में पावर प्ले में पूरी तरीके से छाए रहे, और वहां पे विकेट के बाद विकेट गिरते जा रहे थे, जिसके कारण और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स को चेस करने के लिए। और वहीं पे आखिर में कप्तान ने थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखाई, लेकिन फिर भी दीपक हुडा थोड़ी बहुत लगे ही थे, पार्टनरशिप बनाने में लगे थे, लेकिन बाद में अपना विकेट गवा बैठे। और वहां पे चाहल ने अच्छा खासा विकेट चटकाया। चाहल ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। रविचंद्रन अश्विन पहले देखे तो अच्छा खासा रन्स दिया था शुरुआत में, ट्रेंट बोल्ट और नरेंद्र बर्गर ने। और बीच में जो 14वें ओवर में अगर बात करें तो संदीप शर्मा को लाए 14वें ओवर के बाद, और वहां से मैच को अलग ही अंदाज में लेकर गए। और वहां से जो थोड़ी बहुत वापसी करने का मौका था लखनऊ सुपर जायंट्स को, जो आखिरी के 3 ओवर थे, वो पूरी तरीके से दबदबा बना हुए रखा था लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर राजस्थान रॉयल्स। वहां पे पूरन ने भी 64 रन की नाबाद पारी, और आखिर में मैच जीता नहीं पाया। संदीप शर्मा का 19वां ओवर जबरदस्त अंदाज में समाप्त किया, और वही आखिर में आखिरी ओवर भी आवेश करने के तो जबरदस्त 2 ओवर 3 ओवर अश्विन चाहल। तो जबरदस्त अंदाज में जो आखिरी 3-4 ओवर था,
पूरी तरीके से मैच में वापसी करने नहीं दिया, वरना पूरन अलग ही अंदाज में मूड में दिख रहे थे। 64 रन बनाए, जबकि कप्तान 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो अच्छा खासा दोनों ने अर्शदीप को पारी करी, लेकिन आखिर में टीम को जिताने पर 20 रन से मुकाबला हार गया। और वही दूसरे मुकाबले की बात करें तो अब वो जो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच थे, उसमें थोड़ा बहुत था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उससे पहले अगर बात करें तो लखनऊ राजस्थान रॉयल्स में से खासतौर पे देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए, बाकी खिलाड़ियों को एक एक विकेट मिला है, सिवाय आवेश खान को विकेट नहीं मिले। लेकिन जो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला था, वो उसकी सभी इंतजार कर रहे थे कि गुजरात में हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे और गुजरात के अहमदाबाद मैदान में कैसा वो मंच सजेगा। लेकिन वहाँ पे क्राउड, हालांकि देखे तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, गुजरात ने बल्लेबाजी की है। तो वहाँ पे शुभमन गिल से तो अपेक्षा थी कि शुभमन गिल कुछ करेंगे, बतौर कप्तान पहला मुकाबला कर रहे थे इस आईपीएल में, तो उनसे थोड़ी बहुत अपेक्षाएं थी। सहार उन्होंने अच्छी तरीके से शुरुआत की। हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी की शुरुआत की, वहाँ पे चौके खाए, 2 ओवर पावर प्ले में किए। उसके बाद 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को लाए, ल्यूकुड को भी 1 ओवर करवाया। फिर वही देखे तो पावर प्ले में ल्यूकुड, शम्स मुलानी ने भी किए, एक आध ओवर स्पिन गया। और वही बुमराह ने जब आए आते ही ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन उसको उसके बाद रोक के रखा, फिर कंटिन्यू नहीं किया, जिसके कारण आखिर में रन बटोरते गए। शुभमन गिल 31 रन के पार, साई सुदर्शन अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन बीच में फंस गए। साई सुदर्शन पूरी तरीके से एक फ्लो में खेलते तो रन और भी बटोर सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत मैच थोड़ा बहुत पलट के रख दिया था। मुंबई इंडियंस अपनी तरफ खींच रहे थे, क्योंकि रन्स थोड़े बहुत जो पहले शुरुआत किया था, उसको आखिर में जाकर उतना तेजी से प्रदान नहीं कर पाए। फिर अजमतुल्लाह, उमर जाई, डेविड मिला, केन विलियम्स को मौका नहीं मिला इस पहले मैच में। जोशुआ ल्यूटन भी नहीं थे, स्पेंसर जॉनसन को लाए थे। तो ये एक अच्छा बात था कि कैसे राशिद खान के ऊपर भी थे निगाह। राहुल तेवाटिया ने आखिर में आकर जो 22 रन बनाए, उसके बदौलत आखिर में 168 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पे बनना अच्छा खासा फंस गए थे। बुमराह की जबरदस्त स्पेल, जब भी उनको लाया आते ही विकेट चटकाए, 3 विकेट 4 ओवर में 14 रन दिखे, उससे किफायती स्पेल। और क्या ही अपेक्षा करते हुए, पिछले सीजन खेले नहीं थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, और इस सीजन क्या जबरदस्त अंदाज से शुरुआत की। जेराल क्वेटजे ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन बाकी गेंदबाजों को अच्छी तरीके से मार पड़ी। और लगभग देखे तो बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे यूज़ किए, लेकिन बुमराह ज़बरदस्त अंदाज में फॉर्म में दिखाई दिया। लेकिन वही दूसरी ओर देखे तो 169 रन का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि यह टारगेट अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि अहमदाबाद के मैदान में थोड़ी बहुत ड्यू भी थे। शुरुआत में ईशान किशन को पहले ही ओवर अजमतुल्लाह उमरजई को दिया, और पहले ही क्या विन स्विंग आउट स्विंग जबरदस्त अंदाज से, और फिर शून्य में चलता बनाया रोहित शर्मा। सलामी बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने पूरी तरीके से अपना इंटेंट शो किया, और ये सीजन जो शुरुआत किया, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से शुरुआत किया। 43 रन की पारी के लिए आखिर में आउट हो गए, लेकिन नमन धीर भी एक अच्छा युवा खिलाड़ी है, जो आते ही ज़बरदस्त स्ट्रोक प्ले दिखाया। और उमर जईन ने पहले ही पावर प्ले में 2 विकेट चटका दिए थे। फिर डिवेल ब्रेविस इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया। डिवेल ब्रेविस के साथ रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप बहुत ही अहम थी। करीबन 77 रन के करीब पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप ने मैच को बनाए रखा था। ऐसा लग रहा था कि उससे बाद आसानी है मुकाबला जीतना, लेकिन वो मैच फंसा। रोहित शर्मा डिवेल ब्रेविस के विकेट गिरने के बाद 44 रन बनाए, ब्रेविस रोहित शर्मा 43 रन बनाकर आउट हो गया। और उसके बाद तिलक वर्मा आए, अच्छे खासे शॉट्स लगे, लेकिन बीच में फंसते गए। और मुझे थोड़ी बहुत समझ से पता लगा कि जब आउट हुए डेविल ब्रेविस, फिर उसके बाद टीम डेविड को भेजा, जहाँ पे राशिद खान जैसे खूंखार गेंदबाज थे, मोहित शर्मा थे, तो थोड़े बहुत स्पिनर्सों के सामने उतना खास स्टेप नहीं है। और टीम डेविड को यही, मुझे लगता है यही चीज़ भारी पड़ गया मुंबई इंडियंस को, क्योंकि हार्दिक पांड्या मौजूद थे। मुझे लगता था हार्दिक पांड्या के बाद टीम डेविड आ सकता था, लेकिन वहीं पे फंस गए और वहाँ पे गेंद खाए, और उतना शॉट नहीं मार पाए। मोहित शर्मा के ओवर में भी कुछ शॉट लगाने की कोशिश, फिर आउट हो गए। फिर अगर देखें तो तिलक वर्मा उसके बाद आउट हो गए, छक्का लगाने की कोशिश में फिर प्रेशर बिल्डअप होते गया। राशिद खान की ज़बरदस्त वो आखिर के 3 ओवर में, राशिद खान के 1 ओवर, वही मोहित शर्मा और वही स्पेंसर जॉनसन के 19 ओवर जो छक्का भी खाए थे, लेकिन वहाँ पे जो 2 विकेट चटकाए थे स्पेंसर जॉनसन ने उस ओवर में, जो बहुत ही अहम विकेट्स 2 चटकाए थे, उसने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया था। और वहीं पे
मुकाबला लगभग खींच कर लेकर आ गए थे। और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में चाहिए तो 19 रन पहले छक्का चौका उमेश यादव को दिया, और फिर 4 गेंदों में 9 और फिर आउट हो गए, और वहां से मुकाबला फिर वापसी कर ही नहीं पाए। चावला को भी दूसरी ही गेंद पे चलता किया, यानी 2 गेंद में 2 विकेट। कल जैसा कोलकाता और वही हैदराबाद का बीच मैच हुआ तो वैसे ही कुछ आज बन गया था मुकाबला, लेकिन आखिर में मुश्किलात बना दिए थे। मुश्किल से हालात में अपने आप को पाए गए थे मुंबई इंडियंस, क्योंकि आसानी से जीतने वाले मुकाबले को आखिर में पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण कर दिया था। और आखिर में जाते जाते वो जो आखिरी ओवर था, वही वही जो क्लासन के साथ जैसा कल घटा था हर्षित राणा, वैसे ही आज उमेश यादव ने भी करके दिखाया। आखिर में गुजरात टाइटंस अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं इस नए कप्तान है के अंडर शुभमन गिल, और वहीं पे फैंस थोड़ी बहुत निराश थे। हार्दिक पांड्या के ऊपर थोड़ी बहुत बू भी कर रहे थे फैंस। तो ये ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला, और आखिर में जाकर सिर्फ 6 रन से ये मुकाबला जीता, और पूरी तरीके से ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला देखा गया। अजमतुल्ला मर्जे, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा सभी को 2-2 विकेट्स मिले। एक विकेट साई किशोर, रशीद खान को विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छा खासा स्पेल, किफायती स्पेल रहा। साई किशोर का भी स्पेल अच्छा रहा। तो स्पिनर शायद नूर अहमद खेलते तो शायद और भी ज़्यादा शिकंजा कस सकते थे, लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा। मुंबई इंडियंस का सिलसिला अभी भी वही बरकरार है, जो पहले मुकाबला सीजन ओपनर में पहला मुकाबला अभी तक जीते नहीं, 2013 के बाद से 2024 तक अभी भी बरकरार है। तो देखते हैं अगला मुकाबला क्या करते हैं। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी 5 के 5 मुकाबले हुए, सभी पांचों के पांचों मैचेस जिसके होम ग्राउंड पे खेले हुए वही टीम जीती है। तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, प्रीव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए